बगदाद से दूर रेगिस्तानी इलाके के पास एक छोटा सा गांव था, नहरवान। गांव मिट्टी की दीवारों, खजूर के पेड़ों और कच्ची पगडंडियों से बना था। वहां के लोग सादा जिंदगी जीते, नमाज के बाद बाजार जाते और रात को तिलावत की आवाजों में सो जाते। लेकिन इस गांव में एक रहस्य था जिसे सुनकर लोग दहल जाते और अक्सर बातें दबाकर फुसफुसाहट में करते। कहते हैं कि गांव की सरहद पर, जहां पुरानी कब्रगाह और सूखी कुएं वाली जमीन थी, वहां सदियों से एक सांप रहता था। यह कोई मामूली सांप नहीं था, उसका रंग काला और आंखें लाल। लोग उसे उम्महैया कहते थे, यानी सांपों की मां। गांव वाले मानते थे कि वह सांप इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर उसके करीब जाना मौत को बुलाना था। बच्चों को डराया जाता, उस तरफ मत जाना, ना उम्महैया तुझे उठा ले जाएगी। अजीब वाकया, एक दिन गांव की गरीब औरत रहीला अपने छोटे बेटे समीर के साथ जंगल से लकड़ियां बटोरने गई। सूरज ढल चुका था और शाम का अजान होने ही वाला था। रहीला ने सुना कि झाड़ियों के पीछे से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। पहले तो उसने सोचा कोई यतीम बच्चा होगा या कोई राहगीर का बच्चा खो गया, लेकिन जब झाड़ी हटाई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक सांप लिपटा हुआ था और उसकी देह से लहू टपक रहा था। सांप के पास ही एक नवजात बच्चा पड़ा था, बिल्कुल इंसानी। बच्चा चिल्ला रहा था, लेकिन सांप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। उल्टा और फन से बच्चे को ढक रहा था, जैसे किसी मां ने अपने बच्चे को ओढ़नी से ढक लिया हो। रहीला का दिल कांप गया। उसने डरते डरते बच्चे को उठाया, मगर उसी वक्त सांप ने फुफकारा, जैसे चेतावनी दे रहा हो। मगर फिर अजीब बात हुई, सांप ने अपना फन नीचे झुका दिया और धीरे धीरे रेंगता हुआ अंधेरे में चला गया। उस रात से गांव की कहानी बदल गई। गांव में हलचल। रहीला बच्चा लेकर अपने झोपड़े में आई। उसका बेटा समीर बच्चे को देखता रहा। अम्मी, ये बच्चा कहां से आया? ये अल्लाह का राज है, शायद कोई इम्तिहान। गांव वाले जब ये बात सुनी तो हैरत में पड़ गए। कोई कहता ये जादू है, इसे फेंक दो। कोई कहता ये अल्लाह की निशानी है, संभाल कर रखो। मौलवी साहब को बुलाया गया। उन्होंने कुरान खोला, तिलावत की और फिर बोले, अल्लाह की कुदरत है, वो जो चाहे कर सकता है। अगर ये बच्चा सांप के पास मिला है तो इसमें जरूर कोई हिकमत होगी। हमें इसे पालना होगा, मगर सावधान रहना होगा। कुछ दिनों बाद अजान के वक्त गांव के बुजुर्गों ने बच्चे का नाम रखा साबिर। रहीला ने उसे अपना बेटा मान लिया और समीर भी उसे अपना छोटा भाई समझने लगा। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। साबिर जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसके साथ अजीब अजीब बातें होने लगी। जब वह रोता तो कहीं दूर से सांपों की फुफकार सुनाई देती। जब वह हंसता तो घर की दीवारों के पास छोटे छोटे सांप रेंग कर आते और चुपचाप बैठे रहते। उसकी आंखें आम बच्चों जैसी नहीं थीं, उनमें हल्की सी पीली चमक थी। गांव के लोग उससे डरने लगे, औरतें अपने बच्चों को दूर रखने लगी। लेकिन रहीला उसे अल्लाह का इम्तिहान मानकर पालती रही। हर रात वह उसके सिरहाने कुरान रख देती और दुआ करती, या अल्लाह, अगर ये तेरी निशानी है तो हमें सब्र दे, और अगर इसमें शर है तो हमें इससे महफूज रख। गांव नहरवान के लोग पहले तो उस बच्चे को हैरत और डर की नजरों से देखते थे, लेकिन वक्त बीतता गया और वो बच्चा साबिर बड़ा होने लगा। गांव वालों का डर। साबिर के 2 साल के होते ही लोगों ने महसूस किया कि उसके साथ अजीब चीजें जुड़ी हुई हैं। जब वो हंसता तो घर के बाहर कोई ना कोई सांप जरूर दिखाई देता। जब वो रोता तो कभी दीवारों के कोनों से छोटे छोटे सांप निकलकर उसके पास बैठ जाते। रात को जब बाकी बच्चे सोते तो उसके चारों तरफ अंधेरे में सांपों की सरसराहट सुनाई देती। औरतें बातें करने लगी, ये बच्चा इंसान नहीं, जादू है, हो सकता है जिन्नात का असर हो, इससे हमारे बच्चों को दूर रखो। लेकिन रहीला सब्र करती। वह कहती, लोगों की बातों की परवाह मत करो, अल्लाह की दी हुई चीज है, वही बेहतर जानता है। समीर भी अपने छोटे भाई पर जान छिड़कता। जब कोई गांव वाला साबिर को ताना मारता तो समीर झगड़ा कर बैठता। मौलवी साहब की नसीहत। एक दिन गांव की मस्जिद के इमाम मौलवी हामिद साहब ने रहीला को बुलाया। उन्होंने कुरान खोला और कहा, देखो बहन रहीला, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि वह हर चीज को जोड़ियों में पैदा करता है और अपनी मखलूक में अजब निशानियां रखता है। शायद साबिर भी एक निशानी है, मगर हमें उसका रुख अल्लाह की तरफ मोड़ना होगा। अगर उसे सही रास्ते पर रखा, अगर गलत रास्ते पर चला तो वह फितना बन सकता है। रहीला ने सिर झुका लिया। उसने ठान लिया कि वह साबिर को कुरान और इल्म की तरफ ले जाएगी। साबिर 5 साल का हुआ। एक दिन गांव में अजीब वाकया हुआ। गांव के जमींदार की बेटी कुएं में गिर गई। लोग दौड़े, रस्सी डाली, लेकिन लड़की और नीचे जा रही थी। सब रोने लगे। अचानक साबिर वहां पहुंचा।
उसने कुएं की तरफ देखा और जोर से पुकारा। उसी वक्त कुएं के अंदर से एक बड़ा अजगर जैसा सांप निकला। लोगों की चीखें निकल गईं, मगर उस अजगर ने लड़की को धीरे से अपनी पूंछ पर बैठाकर ऊपर ला दिया और साबिर के पास छोड़ दिया, फिर गायब हो गया। लोग दंग रह गए। सबको यकीन हो गया कि यह बच्चा साधारण नहीं। जमींदार ने ऐलान किया, आज से यह बच्चा गांव की अमानत है। जिसने इसे तंग किया, उस दिन के बाद कुछ लोग उसे रहमत समझने लगे, मगर बहुत से लोग अब भी डरते थे। हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की अच्छाई बर्दाश्त नहीं होती। गांव का लोभी आदमी रशीद पहले दिन से साबिर से नफरत करता था। वह कहता, ये बच्चा अपशकुन है, इसकी वजह से हमारे घरों में सांप घुस रहे हैं, इसे गांव से निकालो। कुछ लोग उसके साथ हो लिए। धीरे धीरे गांव दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग जो साबिर को अल्लाह की निशानी समझते, दूसरी तरफ वो लोग जो उसे फितना और खतरा मानते। रहीला हर रात रोती और दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को बुराई से बचा, इसे अपनी हिफाजत में रख। एक रात मौलवी साहब ने रहीला को बुलाया। उन्होंने कहा, कल रात मैंने ख्वाब देखा। मैंने देखा कि साबिर के चारों तरफ हजारों सांप जमा है, मगर उन सब के बीच में कुरान का नूर चमक रहा है। इसका मतलब है कि अल्लाह ने इसे किसी बड़े काम के लिए चुना है, लेकिन इम्तिहान भी बड़ा होगा। रहीला की आंखें भर आईं। उसने अपने बेटे को देखा जो मासूमियत से खेल रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा सिर्फ उसका नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए इम्तिहान है। कुछ साल बीते। साबिर अब 10 साल का हो चुका था। उसका कद लंबा, चेहरा तेज और आंखें सुनहरी चमक वाली हो गई थी। वह और बच्चों से अलग था। वह जानवरों की जबान समझ लेता, रात को तारे देखकर बता देता कि कल बारिश होगी या धूप। उसे सांपों से जरा भी डर नहीं लगता था। एक बार समीर को खेत में जहरीले सांप ने काट लिया। लोग घबराए, जहर फैलने लगा, मगर साबिर ने आकर अपने छोटे भाई की बांह पर हाथ रखा और कुछ मांस पढ़ा। अजीब तरह से जहर का असर खत्म हो गया। उस दिन से लोग उसे साबिर हाफिज कहने लगे, यानी जिसकी हिफाजत अल्लाह ने सांपों के जरिए मुकर्रर की है। रशीद और उसके साथी और जलने लगे। वे कहते, अगर ये बड़ा हुआ तो लोग हमें भूल जाएंगे, ये हमारी इज्जत छीन लेगा। उन्होंने एक रात मिलकर प्लान बनाया, इसे खत्म करना होगा, वरना एक दिन ये हमारी बर्बादी बनेगा। उन्होंने निश्चय किया कि साबिर को जंगल ले जाकर मार देंगे। एक शाम साबिर मस्जिद से लौट रहा था। समीर उसके साथ था। अचानक रशीद और उसके 5 आदमी सामने आ गए। उनके हाथों में लाठियां और छुरे थे। रशीद गरजा, आज इस फितने का खात्मा करेंगे। समीर डरकर साबिर के आगे खड़ा हो गया। मेरे भाई को हाथ मत लगाना। रशीद ने धक्का देकर समीर को गिरा दिया और छुरा उठाया, मगर उसी वक्त अंधेरे से दर्जनों सांप निकल आए। छोटे बड़े, काले पीले, सब रशीद के पैरों में लिपट गए। लोग चीखने लगे। रशीद जमीन पर गिर पड़ा। छुरा उसके ही हाथ से गिरकर उसकी टांग में घुस गया। बाकी लोग भी डरकर भाग गए। साबिर ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह जिसने मुझे पैदा किया है वही मेरी हिफाजत करता है, तुम मुझे क्या मारोगे। उस घटना के बाद बहुत से लोगों को यकीन हो गया कि साबिर सचमुच अल्लाह की तरफ से आया है, मगर कुछ लोग अब भी जलते रहे। रहीला समझ चुकी थी कि उसके बेटे की जिंदगी आसान नहीं, मगर अब वह अपने बेटे से पहले से ज्यादा डरने लगी। कहीं ये बच्चा दुनिया के लिए रहमत न बने बल्कि फसाद का सबब न बन जाए। 10 साल गुजरते गए। अब साबिर 15-16 साल का हो चुका था। उसका चेहरा नूरानी था, आंखें अब और गहरी सुनहरी हो गई थी। उसकी चाल में सुकून और बोलने में एक अजीब असर था। गांव के लोग कहते, ये लड़का अल्लाह की रहमत है। दूसरे फुसफुसाते, नहीं, ये किसी अजीब खानदान से है, इसके साथ सांप चलते हैं। साबिर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा अपने माँ की खिदमत करता, मस्जिद में नमाज पढ़ता और छोटे बच्चों को कुरान सिखाता। साबिर की जवानी के साथ साथ उसकी करामातें भी बढ़ने लगी। एक बार गांव में 3 महीने तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, लोग प्यासे मरने लगे। मौलवी साहब ने लोगों से दुआ की अपील की। सब मस्जिद में जमा हुए। साबिर भी आया। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे अजीब तरीके से पैदा किया, उसी तरह आज हमारी प्यास बुझा। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी वक्त बादल घिराए और तेज बारिश शुरू हो गई। लोग हैरत से साबिर को देखते रहे। बीमार का शिफा। एक और वाकया हुआ। गांव की बूढ़ी औरत नाजिमा को कोढ़ की बीमारी थी। कोई इलाज काम नहीं करता। लोग उससे नफरत करते, मगर साबिर उसके पास बैठा, कुरान की तिलावत की और उसके जख्मों पर हाथ रखा। कुछ ही दिनों में उसकी बीमारी गायब हो गई। सांपों का साया
साबिर खेतों में जाता तो लोग देखते कि दूर दूर तक कोई सांप उसे काटता नहीं, बल्कि अक्सर बड़े बड़े अजगर पेड़ों की छांव में लेटे रहते और सांप उसके पैरों के पास रेंगते, मगर किसी को नुकसान न पहुंचाते। लोगों के दिल में अब दो तरह की बातें बैठ गईं। कुछ उसे वली अल्लाह समझने लगे, कुछ अब भी उसे फितना कहते और कहते कि यह सब जादू है। रशीद बूढ़ा हो चुका था, मगर उसका दिल अब भी जलता था। अब उसका बेटा करीम जवान था। वह अपने बाप से भी ज्यादा नफरत करने वाला और हठी था। करीम कहता, ये साबिर अगर बड़ा हुआ तो लोग हमें भूल जाएंगे। इसकी इज्जत देखकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं इसे हर हाल में खत्म करना होगा। करीम ने अपने जैसे कुछ बिगड़े हुए जवानों को साथ मिला लिया। वे लोग छुपकर साबिर के खिलाफ साजिशें करने लगे। साल 480 हिजरी का एक गर्म मौसम था। गांव नहरवान पर डाकुओं ने हमला कर दिया। ये डाकू रेगिस्तान से आते और गांव वालों की जान माल लूट ले जाते। उस दिन गांव की औरतें चिल्लाने लगी, मर्द भाग दौड़ करने लगे। करीब 30 डाकू घोड़े और ऊंटों पर चढ़कर आए। उनके हाथों में तलवारें और भाले थे। गांव वाले मौलवी साहब के पास भागे। हमें बचाइए, मौलवी साहब ने कहा। हमारे पास हथियार नहीं, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो। उसी वक्त साबिर आगे बढ़ा। उसने कहा, अगर अल्लाह चाहे तो हमें हिफाजत देगा, लेकिन हमें सब्र और हिम्मत दिखानी होगी। डाकू गांव में घुस गए। वे आग लगाने लगे। लोग रोने लगे। तभी साबिर ने ऊंची आवाज में तिलावत शुरू कर दी। उसकी आवाज आसमान तक गूंज रही थी। अचानक जमीन से हजारों सांप निकल पड़े। कोई खेतों से निकलकर डाकुओं के घोड़ों में घुसा। कोई घरों की दीवारों से निकलकर तलवारों पर चढ़ गया। कोई डाकुओं की गर्दनों पर लिपट गया। डाकू डरकर भागने लगे। उनके घोड़े बेकाबू हो गए। कुछ डाकू गिरकर मारे गए, बाकी भाग खड़े हुए। गांव वाले हैरत से सब देख रहे थे। मौलवी साहब ने आंखें बंद करके कहा, यह अल्लाह का नूर है। आज अगर साबिर न होता, हमारा गांव मिट्टी में मिल जाता। उस दिन से साबिर गांव का हीरो बन गया। बच्चे उसके पीछे पीछे चलते, औरतें उसके लिए दुआ करती, मर्द उसे इज्जत से सलाम करते। लेकिन करीम और उसके साथी और जलने लगे। वे कहते, ये लड़का हमें और छोटा बना रहा है, इसे हर हाल में मिटाना होगा। करीम ने कसम खाई, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरा गांव इसके साथ हो। इसी दौरान साबिर की मां रहीला ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि साबिर सफेद कपड़ों में मस्जिद के सामने खड़ा है। उसके चारों तरफ लाखों सांप हैं, मगर सब उसके आगे झुके हुए हैं। आसमान से एक नूर उतरता है और साबिर को ढक लेता है। रहीला डर गई। उसने मौलवी साहब को ख्वाब सुनाया। मौलवी साहब ने कहा, बहन, रहा है कि तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा काम करेगा, मगर उसका रास्ता आसान नहीं होगा। उसके दुश्मन बढ़ेंगे और उसका इम्तिहान भी बड़ा होगा। गांव की खुशहाली लौट आई। साबिर अब जवानों को खेती, तीरंदाजी और इल्म सिखाता, मगर करीम और उसके साथी लगातार उसके खिलाफ नफरत फैलाते। करीम कहता, ये सब जादू है, असली अल्लाह वाले तो ऐसे नहीं होते। ये लड़का जिन्नात और सांपों का खेल दिखा रहा है। कुछ लोग फिर से शक में पड़ गए। एक रात रहीला ने साबिर को अपने पास बुलाया। उसने कहा, बेटा, तू अल्लाह की तरफ से है, इसमें मुझे शक नहीं, मगर याद रख, तुझे कभी भी गुरूर नहीं करना। सब कुछ अल्लाह का है, तेरा कुछ नहीं। अगर तूने अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत किया तो यही सांप तुझे डस लेंगे। साबिर ने मां के हाथ चूम कर कहा, अम्मी, मैंने जब से आंख खोली है, मैंने आपको नमाज और दुआ करते देखा है। मैं कभी अल्लाह से मुंह नहीं मोड़ूंगा। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।